हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर एनटीपीसी और एसएससी के प्रीवियस ईयर पेपर में जो भी जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आए हुए हैं उन प्रश्नों की सीरीज़ हमारे चैनल पर स्टार्ट की गई है, जो आपके आने वाले सभी एनटीपीसी और एसएससी एग्जामों में काफ़ी इम्पोर्टेंट साबित होंगे। ये हमारे पास रेलवे 2016 के फर्स्ट पारी का पहला पेपर है। तो चलते हैं इस पेपर के जीके के प्रश्न की ओर। हमारा हमारा पहला प्रश्न है, भारत में राज्यपाल की नियुक्ति इनमें से कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या ऑप्शन डी केंद्रीय गृह मंत्री। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। भारत में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे सेकंड प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक उपग्रह सेवा प्रदाता उपग्रह है? यूथसेट, ऑप्शन बी इंटेलसेट, ओशियनसेट या ऑप्शन डी एस्ट्रोसेट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी इंटेलसेट। इंटेलसेट एक सेवा प्रदाता उपग्रह है। ठीक है, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी इंटेलसेट। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एक भारतीय राज्य की प्रथम महिला मुख्यमंत्री इनमें से कौन थी? नंदिनी सतपथी, ऑप्शन बी मायावती, सुषमा स्वराज या ऑप्शन डी सुजीता कृपलानी। इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन डी सुजीता कृपलानी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन डी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। वेब पेज डैश का उपयोग करके बनाए जाते हैं? HTTP का, ऑप्शन बी URL से, ऑप्शन सी HTML से या ऑप्शन डी FTP से। इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन सी HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसके द्वारा हम वेब पेज बनाते हैं। सी आंसर इसका सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से व्यक्ति स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री के रूप में कार्य किया? के कामराज द्वारा, राजगोपालाचारी द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा या ऑप्शन डी मोरारजी देसाई द्वारा। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे देश के पहले गृह मंत्री बने थे। इसका ऑप्शन सी सही होगा। हमारा अगला प्रश्न है, ओसामा बिन लादेन को 2011 में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के कौन से शहर में मार डाला गया? क्वाटा में, बिलाल में, डेरा इस्माइल खान में या ऑप्शन डी मुल्तान में। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बिलाल में। बिलाल में अमेरिकी सेना द्वारा पाकिस्तान के खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को मार डाला गया। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी बेलार। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कैप्चर डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए, उपयोगकर्ता की पहचान सत्यापित करने के लिए, वायरस को हटाने के लिए या ऑप्शन डी उपयोगकर्ता द्वारा परीक्षण करने के लिए। इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए मानव इनपुट को मशीन इनपुट से अलग करने के लिए। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए। हमारा अगला प्रश्न है,
कौन से क्रिकेट ने विश्व कप में T20 क्रिकेट में एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे? सचिन तेंदुलकर द्वारा, युवराज सिंह द्वारा, हर्षल गिब्स द्वारा या ऑप्शन डी AB डिविलियर्स द्वारा? इसका ऑप्शन बी सही होगा। ऑप्शन बी युवराज सिंह द्वारा। युवराज सिंह द्वारा विश्व कप T20 क्रिकेट में उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाए थे। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी फसल राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी PMFBY, जो एक राष्ट्रीय फसल बीमा योजना को दर्शाती है। ओके गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 1 और 2 रुपए के सिक्के डैश से बनते हैं? फेटिक, स्नेल सेल स्टील, चांदी और स्टील, तांबा निकेल मिश्रित धातु या ऑप्शन डी स्टील और पीतल से? इसका ऑप्शन ए सही रहेगा। फेटिक और स्टेनलेस स्टील द्वारा 1 और 2 रुपए के सिक्के बनाए जाते हैं। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है IOM का विस्तारित रूप इनमें से क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक संगठन, भारतीय मौसम विज्ञान संगठन, ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन या ऑप्शन डी भारतीय मौद्रिक संगठन? इसका ऑप्शन सी सही रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, जो IMO का पूर्ण रूप है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी सही होगा। अब चलते हमारे अगले प्रश्न की ओर। जब मानव शरीर के तापमान में शरीर के सामान्य तापमान से लगभग 5.48 फ़ारेनहाइट की कमी होती है तो इस स्थिति को डैश के रूप में जाना जाता है? वायरल के रूप में, हाइपोथेमिया के रूप में, पायरेटिक के रूप में या ऑप्शन डी हाइपर पायरेक्सिया के रूप में? इसका ऑप्शन डी सही रहेगा गाइस, ऑप्शन डी सही आंसर होगा। हाइपर पायरेक्सिया के रूप में जाना जाता है इस स्थिति को। ओके गाइस, इसका ऑप्शन डी सही रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है मगरमच्छ के बच्चे को इनमें से क्या कहा जाता है? कोडलिंग, गोसलिंग, फिंगरलिंग या ऑप्शन डी हैचलिंग? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हैचलिंग। मगरमच्छ के बच्चे को हैचलिंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है गाइस, ऑप्शन डी ही सही आंसर रहेगा। हमारा अगला प्रश्न है जल की बूंदे से डैश होकर इंद्रधनुष बनता है? प्रकाश में प्रतिबिंब होने से, प्रकाश का अपवर्तन होने से, प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होने से या ऑप्शन डी प्रकाश का प्रसार होने से? इसका ऑप्शन सी सही रहेगा गाइस, ऑप्शन सी प्रकाश का प्रतिबिंब एवं अपवर्तन होने से जल की बूंदों से इंद्रधनुष बनता है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा इस समूह से संबंधित नहीं है? श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश या ऑप्शन 4 भूटान? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्रीलंका, क्योंकि श्रीलंका से हमारी जलीय सीमा लगती है और म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान ये हमें तटीय राज्यों से लगे हुए हैं। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन ए श्रीलंका। हमारा अगला प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? गोपाल सब्रवाल ने, नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन सी नीतीश कुमार ने या ऑप्शन डी अमर्त्य सेन ने? इसका सही आंसर रहेगा गाइस ऑप्शन डी अमर्त्य सेन ने। नालंदा विश्वविद्यालय के पुनरुत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अमर्त्य सेन द्वारा निभाई गई थी। ऑप्शन डी ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले जीके के प्रश्न की ओर। गर्मी अवशोषित करने के लिए तरल के भाष्पीकरण के सिद्धांत का प्रयोग डैश में किया जाता है?
माइक्रोवेव ओवन में, रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन सी गीजर में, या ऑप्शन डी इलेक्ट्रिक केतली में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी रेफ्रिजरेटर में। ठीक है गाइस, ऑप्शन बी ही सही आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर में अग्नाशय डैश का एक भाग है? मूत्र प्रणाली का, श्वसन प्रणाली का, पाचन तंत्र का, या ऑप्शन डी चेता संस्था का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पाचन तंत्र का। मानव शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक अमूल्य भाग है। ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसके द्वारा दिया गया था? लॉर्ड कर्जन द्वारा, लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा, लॉर्ड लिथनो द्वारा, या ऑप्शन डी लॉर्ड मेकाले द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन द्वारा। 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल के विभाजन का आदेश दिया गया था। ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। महात्मा गांधी कौन से व्यक्ति को अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, या ऑप्शन डी मोतीलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, जिसे महात्मा गांधी जी अपने राजनीतिक गुरु और उपदेशक मानते थे। ठीक है गाइस, हमारा अगला प्रश्न है, कौन से रोग के उपचार में डायलिसिस किया जाता है? कैंसर के रोग में, डिस्ट्री बेसमी के रोग में, गुर्दे की खराबी के रोग में, या ऑप्शन डी गाठिया के रोग में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुर्दे की खराबी के रोग में डायलिसिस किया जाता है। ठीक है गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। हमारा अगला प्रश्न है, ग्लासगो में आयोजित 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में बैडमिंटन का स्वर्ण पदक इनमें से किसने जीता था? प्रकाश पादुकोण ने, सैयद मोदी द्वारा, कश्यप परुपल्ली द्वारा, या ऑप्शन डी पीवी सिंधु द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कश्यप परुपल्ली द्वारा 2014 के राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता गया था बैडमिंटन के फील्ड में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक भारत का प्रमुख चाय उत्पादक राज्य है? आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी उड़ीसा, या ऑप्शन डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है और दार्जिलिंग चाय को जीआई टैग भी प्राप्त हुआ है। सबसे पहले भारत का राज्य दार्जिलिंग जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है गाइस, इसका ऑप्शन बी ही सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कौन से साल में किया गया था? 1978 में, 1982 में, 1986 में, या 1990 में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1982 में भारत में प्रथम एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ग्रीन हाईवे पॉलिसी 2015 का उद्देश्य इनमें से क्या था? इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन ए पर्यावरण अनुकूलन राजमार्ग के विकास को बढ़ावा देना ही ग्रीन हाईवे पॉलिसी का प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है, इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन में, न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी कैलिफोर्निया में, या ऑप्शन डी फ्लोरिडा में? इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी न्यूयॉर्क में। नासा का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में स्थित है जो कि अमेरिका में स्थित है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का देश नियामक प्राधिकरण है? बैंकों का,
बैंक एवं म्यूचुअल फंड का, बैंक म्यूचुअल फंड एवं शेयर बाजार का, या ऑप्शन डी बैंक म्यूचुअल फंड शेयर बाजार एवं रेटिंग एजेंसी का। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बैंकों का। भारतीय रिजर्व बैंक बैंकों का नियामक प्राधिकरण है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। भारत में सर्वाधिक व्यापक वनों के प्रकार कौन से हैं? पर्णपाती वन के प्रकार, ऑप्शन बी कटीय वन, ज्वारीय वन, या ऑप्शन डी पर्वतीय वन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक मात्रा में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। ठीक है गाइस, चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। रिमोट सेंसिंग लूना उपग्रह चंद्रयान को किस वर्ष में लॉन्च किया गया था? 2007 में, 2008 में, 2009 में, या ऑप्शन डी 2010 में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 2008 में। चंद्रयान फर्स्ट को 2008 में लॉन्च किया गया था। चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारतवर्ष में 2015 का राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अगस्त को, 30 सितंबर को, ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को, या ऑप्शन डी 30 नवंबर को। इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन भी आता है। ओके गाइस, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये हो गया गाइस। न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से डैश का गहन सर्वेक्षण किया जाता है? धूमकेतु का, कृष्ण विवर का, इसका सही आंसर होगा गाइस ऑप्शन बी कृष्ण विवर का। कृष्ण विवर का एक्स टेलीस्कोप की मदद से गहन अध्ययन किया जाता है। ओके गाइस, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है 2018 के फीफा विश्व कप की मेजबानी किसके द्वारा की जानी निश्चित हुआ है? नीदरलैंड द्वारा, पुर्तगाल द्वारा, रूस द्वारा, या ऑप्शन डी इंग्लैंड द्वारा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रूस द्वारा। और 2020 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कतर की राजधानी दोहा में आयोजित किया जाएगा। ये वाला याद रखिए, ठीक है, ये पुराना वाला है, ये नहीं आएगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। नियर फील्ड कम्युनिकेशन डैश पर आधारित है? कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर, लंबी दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर, या ऑप्शन डी कम दूरी के निम्न आवृत्ति वायरलेस संचार पर। इसका ऑप्शन ए सही होगा, कम दूरी के उच्च आवृत्ति वायरलेस संचार पर नियर फील्ड कम्युनिकेशन आधारित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन ए ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन से राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी केरला में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी तमिलनाडु में। कुंडलकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है गाइस, ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में कंठ को इनमें से क्या कहा जाता है? अनुनादक तंतु, स्पंदनशील तंतु, ऑप्शन सी वॉइस बॉक्स, या ऑप्शन डी थायरोटिक नॉयड। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी वॉइस बॉक्स। मानव शरीर में कंठ को वॉइस बॉक्स से नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी ही सही आंसर होगा। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा एनटीपीसी के 40 नंबर का प्रश्न है गाइस। इसके बाद हमारी अगली सीरीज कल आएगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक इस समूह से संबंधित नहीं है? बुलंद दरवाजा,
आगरा फोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया या ऑप्शन डी जोधाबाई का महल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गेटवे ऑफ इंडिया, जो कि मुंबई में स्थित है। और बुलंद दरवाज़ा, आगरा फोर्ट, जोधाबाई का महल, ये सारी चीज़ें आपकी आगरा में मिलेगी। ठीक है गाइस, ये हमने आपके एनटीपीसी 2016 के सेकंड शिफ्ट के पेपर के पूरे 14 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। और हमारे चैनल पर एसएससी की भी सीरीज प्रीवियस ईयर पेपर की सीरीज वाइज चल रही है। तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए गाइस प्लीज़, एंड सपोर्ट कीजिए। ये हमारा न्यू चैनल है। ओके गाइस, गॉड ब्लेस यू, बाय।